14 कलम पढ़ेंगे। Matthew chapter 6 verse 14 मत्ताई 6:14। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। तो मनुष्य का अपराध क्षमा करता है तो तुम्हारा भी अपराध क्या किया जाएगा? क्षमा किया जाएगा। उसका अगला वचन भी पढ़िए। और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा न यदि करोगे, तुम मनुष्य के अपराध क्षमा नहीं करते हैं तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। तुम्हारा पिता भी तुम्हारा अपराध क्षमा नहीं करेगा। मसीहत का, यीशु मसीह का सबसे बहुमूल्य बात क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया है, क्या है? क्षमा करना। हालेलुया। क्षमा देना, क्षमा करना, ये मेन बात है। दूसरे में ये नहीं है, बल्कि क्या है? इसका क्षमा करना। यदि कुछ हो गया, जाने दे। क्या बोलता है? जाने दे, छोड़ दे, कोई बात है। हमेशा कई सारे लोग उपयोग करने वाले एक पद है, क्या है? പോട്ടെ സാരമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പോട്ടെ പറയാറില്ലേ? ഇല്ല। यदि बच्चे कुछ किया है, कोई बात नहीं, जाने दे। क्योंकि इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेवर माइंड है, क्या बोलते हैं? लेट इट बी, लेट इट बी, नेवर, लेट इट गो, क्या बोलते हैं? कुछ भी हो, बल्कि क्या है? जाने दे, कोई बात नहीं है, छोड़ दो। क्योंकि इसी प्रकार की बातें लोग यूज करता है। इसका मतलब क्षमा करते हैं। इसका अर्थ क्या है? क्षमा किया जाता है। मसीह यीशु ने भी क्या है? इसी प्रकार की और बातें की। इसका अर्थ क्या है? कहीं भी, किधर भी कुछ न कुछ पराजय हो गया, कुछ न कुछ गिरावट हो गया, कुछ न कुछ कमजोरी हो गया, इस समय में ये यूज करता है। ऐसे कहा है टू err is human but to forgive is divine। क्या मतलब? गलती करना मनुष्य का सहज है, मनुष्य से है, बल्कि क्या है? क्षमा करना ईश्वरीय है। क्षमा करना ईश्वरीय है। टू err is human but to forgive is divine। क्योंकि क्षमा करना परमेश्वर का काम है, बल्कि क्या है? मनुष्य के जीवन में कई प्रकार की गलतियां जो आ जाते हैं, बल्कि क्या है? उसका भी क्या है? क्षमा किया जाता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसका जीवन में कोई गलती नहीं हुआ, किसी का जीवन में कोई गिरावट नहीं हुआ है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, मगर सबके जीवन में एक नहीं तो दूसरा रीति में उनका जीवन में मगर कुछ न कुछ कमियां आ जाते हैं, मगर उसको साथ, मनुष्य को साथ रखना परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। होइए। प्रभु यीशु मसीह के पास एक स्त्री को लोगों ने लाए और बोला है मूसा का व्यवस्था के अनुसार क्या किया जाए? इसको पत्थर मारा जाए। പാപിനിയായ സ്ത്രീയെ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവളെ കല്ലെറിയണമെന്ന് മോശയുടെ ന്യായപ്രമാണത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പ്രകാരം അവളെ कल्लरिया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है? क्या बोला है? तुमसे जो पाप नहीं है उसको पहले पत्थर मारो। फिर स्त्री को प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? पढ़िए जॉन चैप्टर 8 वर्स 10 and 11। यूहन्ना 8 अध्याय 10 और 11 कलम।
यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा न दी? तुझ पर कोई ने दंड की आज्ञा ना दी। ना दी। उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने उसने नहीं। कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। किसी ने दंड नहीं दिया। यीशु ने कहा, यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। नहीं देता। जा और फिर पाप ना करना। क्या बोला है? जा जा और फिर पाप देखो, मत करना। जा, चले जा। हाँ बोलेगा जा। मलयालम में पोगा। गुजराती में क्या लिखा? चली जा। इंग्लिश में क्या लिखा? गो एंड सिन नो मोर। क्या लिखा है? जाओ, जा, पाप नहीं करना। आगे पाप नहीं करना। देखो, दूसरा मार्ग से, दूसरा धर्म से, दूसरे लोगों से फर्क करने वाला एक बात है, प्रभु यीशु मसीह में क्या है? क्षमा करने वाला काम। हालेलुया। यीशु मसीह ने यही सिखाया है, क्षमा करना। हमारा भी घर में, पति पत्नी में, बच्चे में, मां बाप में, सबके जीवन में इसी प्रकार का अवस्था आ जाते हैं। भगवान परमेश्वर क्या चाहता है? हम क्षमा करने वाला होना है। हालेलुया। क्षमा है। लो, क्षमा से प्रभु यीशु मसीह ने संसार को जीता। हालेलुया। यीशु मसीह को इतना ताड़ना दिया, दुख दिया और मारा पीटा, यीशु मसीह का मुंह से एक भी गलत शब्द नहीं निकला। हालेलुया। कारण क्या है? यीशु मसीह कालवरी क्रूस पर भी इसी प्रकार बोला है, हे प्रभु, हे पिता, ये लोग नहीं जानते ये लोग क्या करते हैं, इनसे क्या करे? പിതാവേ, ഇവർ ചെയ്യുന്നത് എന്തെന്നറിയായാൽ ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ. पिता परमेश्वर ये लोग क्या करते हैं इनको जानता नहीं है, इसलिए क्षमा करे। आज भी दुनिया में हम देखते हैं प्रभु का लोगों को सताया जाता है, पीड़ा दिया जाता है, परसिक्यूट किया जाता है, तकलीफ से जाता है। वरना क्या है? मसीहत का हलिया रस छोड़ का रहस्य क्या है? क्योंकि क्षमा करते हैं। दूसरे लोग करते हैं उसी प्रकार यदि मसीह लोग भी करने के लिए जाते हैं तो कोई भी उसके विरोध में खड़े होने का ताकत नहीं है। हालेलुया। कारण क्या है? मसीह यीशु ने हमें सिखाया, यही सिखाया है हमें क्या करना है? क्षमा करना है। यीशु मसीह ने पूरा दुनिया का, नहीं तो पूरा यहूदिया का लोग इकट्ठे होकर इस स्त्री को पत्थर मारकर खत्म करने के लिए व्यवस्था के अनुसार उनको लेकर आया। बल्कि क्या है? यीशु मसीह ने उनसे कहा, तुमसे जिसके अंदर पाप नहीं है उसको पहले पत्थर मारो करके बोला, एक भी न मारा। कारण क्या है? सबके अंदर पाप है। और आखिरी में यीशु मसीह बोलते हैं, मैं भी दंड तुमको देना नहीं चाहता हूं, दंड नहीं चाहता हूं, देना नहीं चाहता हूं। बल्कि क्या है? तुमसे एक ही बात कहना है, जाओ, मैं क्षमा किया। बल्कि क्या है? आगे पाप नहीं करना। प्रभु यीशु मसीह भी अपने से यही कहता है, आगे पाप ना करे, आगे गलती ना करे, आगे गलत मार्ग में ना जाए, आगे गलत बातों में फंस ना जाए, आगे गलत दोस्तों के साथ ना जाए। हालेलुया। आगे गलत बातों में हम मिले ना रहे। परमेश्वर चाहता है, मगर क्या है? मैं क्षमा किया, जाओ, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं बेटी। हालेलुया। कोई बात नहीं। मगर क्या है? हम एक दूसरे से, हम जानते हैं जिस प्रकार याकूब अपना बाप से आशीर्वाद को छीन लिया, भाई को धोखा दिया, उनका मामा का घर में चले गया, वहां से शादी हो गया, पत्नियां बच्चे सब साथ में लेकर इतना धन संपत्ति के साथ वो आते समय पर कहा, जो याबोक नदी के किनारे वो क्या करने लगा? प्रभु से प्रार्थना करने लगा। जितने सारे भेड़ बकरी, जितने सारे हाल उनके पास धन संपत्ति बच्चे, सबको दूसरे पार कर कर वापस यहाँ पर आकर
क्या है, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था। किस लिए प्रार्थना कर रहा था, क्या उनका उद्देश्य क्या है? उनके अंदर बहुत बड़ा डर आ गया। कारण क्या है, मैं अभी मेरे भाई के पास जा रहा है। कितना साल हो गया घर छोड़ के आया, कितना साल हो गया है? 21 साल अपना घर से दूर रहा। उनका जीवन की अभिलाषा है अपना गांव में जाए, अपना घर में जाए। कैसे जाएगा? अपना भाई उसको मार डालेगा। कारण उनका पूरा पिता का धन संपत्ति लेकर, आशीर्वादों को लेकर चले गया। क्योंकि पायलट का स्थान लेकर चले गया। पिता का जो हाथ लेकर आशीर्वाद दिया वो सब उनके ऊपर था। मुझे मिलने वाला सब आशीर्वाद वो छीन कर लेकर गया। इसलिए तब से एसाव उनका बड़ा भाई बहुत गुस्सा में था। उसको मालूम नहीं है वापस आते समय में वो स्वीकार करेगा, मुझे मार डालेगा, मालूम नहीं है। उस डर में क्या है, प्रभु से इतना प्रार्थना करने लगा। हालेलुया। हम देखते उनका भाई क्या बोला है वापस आते समय में। पढ़िए उत्पत्ति 33 वर्स 4। उत्पत्ति जेनेसिस चैप्टर 33 वर्स 4, 33 का उत्पत्ति का 4 कलम 33 अध्याय उत्पत्ति पुस्तक 4 वाक्य। तब एसाऊ उससे भेंट करने को दौड़ा और उसको हृदय से लगाकर गले से लिपट कर चूमा। फिर वे दोनों रो पड़े। हाँ, यहां पर क्या किया है, दोनों रो पड़े। इसका अर्थ है यहां पर वो आकर उनका कमियों को बताया। हर बात है शायद इसमें लिखा नहीं होगा, मगर यहां पर हम देखते हैं वो गुस्सा वाला भाई का चेहरा उनके सामने है। कोई भी समय में वो गर्जनाहट का स्वभाव के साथ भाई मुझे फाड़ डालेगा करके और याकूब का जीवन में विचार था। मगर आते समय में क्या किया, वो परमेश्वर से प्रार्थना करके जाने का कारण से उनका भाई का मन ठंडा हो गया। इसका मतलब क्या बोला है, और दौड़ के आकर उनका भाई आकर लगा और क्या लगाया है, गला लगाया। कैसे लगाया, दिल से, हृदय से। और क्या बोला है, दोनों रोने लगे। इसका मतलब इसके अंदर एक बात है, भाई कोई बात नहीं है, तुमने मुझे हालिया धोखा दिया, पिता को धोखा दिया, मेरी आशीर्वादों को तुम छीन कर लेकर चले गया है और मुझे मिलने वाला सब कुछ लेकर गया। अभी क्या इतना साल हो गया, कोई बात नहीं भाई, छोड़ दो। हालेलुया। मतलब क्या है, क्षमा करने वाला एशा का स्वभाव को हम देखते हैं। हालेलुया। यदि भी पिता की सब आशीष, उनको मिलने वाला आशीष सब छीन कर लेकर गया है, हाल पायलट का स्थान उसने छीन कर लेकर गया है, ये सब कुछ करने के बावजूद भी क्या है, क्षमा करने वाला एशा को हम देखते हैं। ക്ഷമിക്കുന്നൊരു യേശാവിനെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു। പോട്ടെ, സാരമില്ല, जाने दे, कोई बात नहीं, उसके बारे में तुम चिंतित ना हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह वही स्वभाव में सिखाया है। क्योंकि यहां पर यीशु मसीह बोलने का समय में तुम्हारा, और यदि तुम क्षमा नहीं किया जाए, दूसरे से क्षमा नहीं किया जाए, अपराध क्षमा नहीं किया जाए, तुम्हारा भी अपराध क्षमा नहीं करेगा। प्रार्थना अपने चेलों को सिखाया। उसका आखिरी में वो सिखाने के बाद क्या है, आखिरी में बोला है, ये शब्द है, यदि तुम दूसरे का अपराध को क्षमा नहीं करते तो तुम्हारा अपराध भी क्षमा किया नहीं जाएगा। तीसरे एक उदाहरण में हम प्रोडिगल सन, उड़ाऊ पुत्र के बारे में हम देखते हैं। क्या है, घर का पूरा पिता का धन संपत्ति लेकर घर का छोटा बेटा चले गया। तब से लेकर पिता बहुत दुखी था। मगर क्या है, वापस वो आने का समय में उनका पिता दूर से उसके लिए इंतजार कर रहा था, क्षमा के साथ। हालेलुया। पिता क्षमा करने के लिए तैयार हो गया। हम 15 अध्याय पढ़ने के समय लूक चैप्टर 15 वर्सेस 20 and 21, लूक का 15 अध्याय का 20 और 21 कलम पढ़ेंगे। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था
कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। हाँ, पर हम देखते हैं पिता क्षमा करने वाला पिता, संसार का पिता है तो क्षमा नहीं करता है। पूरा धन संपत्ति को लेकर गया, उड़ा दिया, अभी कुछ भी नहीं, ऐसे अवस्था में जो आ रहा है। मगर ये पिता को हम देखते हैं तरस खाने वाला पिता, क्षमा करने वाला पिता, दूर से देख रहा है। मेरे प्रियो, मैं और आप स्वर्ग के विरोध में क्या क्या पाप किया, क्या क्या गलती किया, परमेश्वर से दूर हो गया, उसका वचन के अनुसार हम चले नहीं थे। उस अवस्था में हमें क्षमा करने के लिए, हमारे ऊपर तरस खाने के लिए हमारे लिए एक पिता है। हालेलुया। उसका खासियत है। कितना बार हम वचन सुना, कितने बार हम परमेश्वर का दासों के बारे में उनके द्वारा सुना है, पर प्रभु का वचन सुना है, फिर भी उसके अनुसार हम नहीं चलता है। फिर भी हमें क्षमा करने वाला हमारे लिए एक पिता है। हालेलुया। क्योंकि संसार का पिता से बढ़कर हमारा स्वर्गीय पिता हमारे लिए पिता है। हालेलुया। याद रखना है, स्वर्गीय पिता हमारे लिए है। संसार का पिता यदि हमारे लिए इतना तरस खाते तो उससे अधिक है हमारे लिए तरस खाने वाला एक पिता है। हालेलुया। बेटा को इंतजार करते हुए देखते देखते करते हुए आते समय में उसने कहा, ये पिता, मैं आपसे और स्वर्ग से पाप किया, आपका पुत्र का लाने के लिए मैं योग्य नहीं है। इसी प्रकार उसने कहा, पिता ने क्या किया, गला लगाया है। वहां पर एक बात है, चुप्पे रहता है क्या है, और वहां पर चुप्पे रहता है। छुपा हुआ एक बात है, क्या है छुपी हुई बात है? कोई बात नहीं। तूने मेरा पूरा धन को उड़ा दिया, फिर भी क्या है, चलो जाने दे। हालेलुया। तो वापस आ गया। हालेलुया। हम संसार में लोग परमेश्वर से दूर होते समय में प्रभु को प्यार किया हुआ लोग हालिया प्रभु को हालिया टुकरा कर दूर जाते समय में, परमेश्वर से दूर जाते समय में क्षमा करते हुए इंतजार करने वाले संसार में एक पिता है। हालेलुया। वो क्या है? हमें बहुत प्यार करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यदि पतरस की बात हम देखें, प्रभु के साथ मरने के लिए केवल एक ही चेला तैयार था प्रभु के साथ। कौन था? पतरस। बोला है, प्रभु आपके साथ मरने के लिए भी हम तैयार हैं करके बोल के इतना प्यार करने वाला, सबसे प्यार करने वाला एक चेला था पतरस। मगर प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला था? तू मुझे 3 बार ठुकराएगा, इनकार करेगा करके बोला है। बोला, प्रभु मैं कभी नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा करके बोला। बल्कि क्या है, उस यीशु मसीह को पकड़ाया गया। हम देखते हैं, और प्रभु को इतना प्यार करने का कारण से तलवार उठाकर उस सिपाही का सिर को उसने उसका कान को उसने काट दिया। प्रभु यीशु मसीह ने वो कान को क्या चिपका कर चंगाई दिया। हालेलुया। ये सब करने का बाद में भी हम देखते हैं, जब समस्या आ गया 3 बार यीशु मसीह को क्या किया है? ठुकराया। हालेलुया। यीशु मसीह को ठुकराया। फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है? और लूक चैप्टर 22 पढ़िए। प्रभु यीशु मसीह ने एक बार उनको देखा। लूक का 22 अध्याय 61-62, 22 का 22 वर्स 61-62, 22 अध्याय का 61 और 62। तब प्रभु ने घूमकर पतरस की ओर देखा और पतरस को प्रभु की वह बात याद आई जो उसने कही थी, आज मुर्ग बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा नकार करेगा। और वह बाहर निकलकर फूट फूट कर रोया। फूट फूट कर रोया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को लेकर जाने का समय में वो क्या आ गया? यीशु मसीह के आगे आ गया, क्या करने लगा? बहुत रोने लगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह से हम पर एक बात है, हम देखते हैं
वो इतना रोया, मैंने प्रभु यीशु मसीह का कभी त्याग करना नहीं था, इनकार करना नहीं था, ठुकराना नहीं था, मैंने ये काम किया। इसलिए क्या है, वो क्या इतना रोने लगा, उनका पापों को पश्चाताप करने लगा। प्रभु यीशु मसीह ने एक ही बार उसको देखा, हालेलुया, उसका देखने में, नजर में उनका परमेश्वर का क्षमा उनके जीवन में मिल गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह का जो नजर है हमारे ऊपर है, उसमें क्या है, उसके अंदर उनका क्षमा हालिया उसमें मिल जाते हैं। हालेलुया। और क्षमा करने वाला परमेश्वर है करके यहां पर हम देखते हैं। हालेलुया। आगे हम देखते हैं, यदि भी पत्रोस छोड़कर, प्रभु को छोड़कर चले गए हैं, परमेश्वर उसको ढूंढ ढूंढ कर आ रहा है। हालेलुया। उसको क्या है, पत्रोस का जरूरत है, पत्रोस का जरूरत है। हालेलुया। आत्माओं को जीतने के लिए, लोगों को परमेश्वर के पास लाने के लिए पत्रोस का जरूरत है। मेरा बेटा पत्रोस ऐसे आने से काम नहीं चलेगा। प्रभु यीशु मसीह मरने के बाद हम देखते हैं पत्रोस, याकूब, यूहन्ना और ये सब क्या है, मछली पकड़ने के लिए गया। वहां पर भी क्या है, एक पिता का समान उसको प्यार को हम देखते हैं। क्या है, किनारे पर यीशु मसीह आ गया। हालेलुया। छोड़कर सब चले गया। उस समय का अवस्था इसी प्रकार है, कोई भी मसीह करके बोल नहीं सकता, यीशु मसीह का चेले करके बोल नहीं सकता, उसको पकड़ कर मारता था, इसलिए सब चुप कर रहता था। हालेलुया। सब अपने अपना काम में चले गया। पत्रोस भी क्या, मछली पकड़ने के लिए चले गए उनका दोस्तार के साथ, कम से कम 7 जन चले गया। वहां मरगन नसरत जेल के पास प्रभु यीशु मसीह आया। हालेलुया। पूछने लगा, बच्चों कुछ खाने के लिए है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो कुछ भी नहीं। पहले जैसे चमत्कार हाल ही हुआ है, हाल दाहिने साइड पर जाल बिछाओ करके बोला है, उस नाव का दाहिने साइड पर उसने जाल बिछाया, बहुत सारे मछली मिला। और लेकर आने के समय में प्रभु यीशु मसीह ने पत्रोस से पूछा, इससे बढ़कर तो मुझे प्यार करता है। देखो इतने सारे लोग हैं, कम से कम 7 चेले हैं, इतने सारे, किसी से यीशु मसीह का कोई सवाल ही नहीं था। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह किसी से कोई सवाल नहीं पूछा, हमेशा पत्रोस है। हालेलुया। क्योंकि पत्रोस को प्रभु चाहता है। सब लोग सो रहा था, यीशु मसीह ने बोला गतसमने में सो रहा था। हाँ, यीशु मसीह किससे पूछ रहे? पत्रोस को पूछ रहा है, तुम क्यों सोते हो? है ना, तुम क्यों सोते हो? क्योंकि जहां कहीं भी है उसको ऐसा बोल सकता है, मेरे साथ कितने सारे लोग सो रहा है, उनसे क्यों पूछता नहीं है, मेरे से क्यों पूछ रहा है? हालेलुया। पत्रोस के ऊपर परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा सेवकाई देखा। हालेलुया। मेरे और तुम्हारे जीवन में कुछ भी गलती आने का समय में बार बार परमेश्वर में प्यार करते हुए हमारे पास आने का कारण क्या है? वो अपने को चाहता है। हालेलुया। वो अपने को चाहता है, हमें उपयोग करने के लिए चाहता है, हमारे द्वारा बहुत सारे लोग यीशु मसीह को जानने के लिए चाहता है। वही पत्रोस को पेंटेकोस्त का दिवस में परमेश्वर ने उपयोग किया। हालेलुया। कितना 1000 लोग, 3000 लोग उद्धार पाने के लिए परमेश्वर ने उनको उपयोग किया। हालेलुया। कारण क्या है? परमेश्वर का जो मर्म है परमेश्वर ने पत्रोस को प्रकट किया। हालेलुया। यीशु मसीह अपने चेलों से पूछा था, एक सवाल पूछा था। क्या सवाल था? लोग है, हाँ लोग है, मेरे बारे में क्या कहता है? सब लोग अलग अलग बातें बोला है, तू एलिया है, यिर्मयाह है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले करके बोला है। मगर पत्रोस ने कहा, क्या बोले पत्रोस? तुम जिंदा जीवता परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हालेलुया। मसीह है, तुम मसीह है करके भेद परमेश्वर ने कहा। उतना भी नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा हालेलुया, तुम हालेलुया
और तुम्हारे लिए एक अधिकार मैं देता हूं। हालेलुया। जो कुछ पृथ्वी पर खोलता है स्वर्ग में खोला जाएगा, जो पृथ्वी पर बांधेगा स्वर्ग में क्या है, बांधा जाएगा। हालेलुया। एक हालेलुया स्वर्ग राज्य में लोगों को ले जाने के लिए हालेलुया सेवकाई का के कुंजी उनके पास दिया। हालेलुया। उस पत्रोस को परमेश्वर नहीं चाहते हैं वो क्या है, सोते रहने के लिए वो नहीं चाहता है। उस पत्रोस को नहीं चाहते है वो मच्छी पकड़ते हुए वो घूमते रहने के लिए परमेश्वर नहीं चाहते हैं। हालेलुया। उसको नहीं चाहते हैं यीशु मसीह को छोड़कर जाए, वो नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं इनको उपयोग किया जाए। हालेलुया। मुझे और आपके ऊपर वो तरस खाने का कारण क्या है, मुझे और आपको वो क्षमा करने का कारण क्या है। परमेश्वर चाहते हैं हम प्रभु के लिए उपयोग हो जाए, हम आत्माओं को जीते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य को बढ़ाए, परमेश्वर का राज्य में कई सारे लोग लेकर जाए हैं। इसलिए हमें अधिकार दिया है, हमें सामर्थ्य दिया है, वो चाबी हमें दिया है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो पत्रोस के ऊपर इतना परमेश्वर का प्रेम होने का कारण क्या था। हालेलुया। उसका कारण पत्रोस को चाहता था। हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह हम लोगों तो क्या करेगा, मुझे 3 बार टुकरा कर इनकार करके गया, अभी मैं साथ में रखेगा नहीं। मैं साथ में पूरा दुनिया उलट फुलट हो जाए फिर भी मैं रखूंगा नहीं, मैं क्षमा करूंगा नहीं। उसने ऐसे किया है उसके साथ मैं रहूंगा। मेरी पत्नी ने ऐसा ऐसा गलती किया इसलिए मैं रहूंगा नहीं उसके साथ। मेरा बच्चा ऐसा ऐसा काम किया इसलिए मेरे घर में आने नहीं दूंगा। संसार इसी प्रकार कहता है मेरे माँ बाप को मैं देखभाल नहीं करूंगा, उसने क्या है मुझे हिस्सा नहीं दिया। संसार इसी प्रकार की बातें कहते हैं। हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव क्या है, क्षमा करने वाला स्वभाव है। ये बातें कब चलता था, व्यवस्था का याद रखना, व्यवस्था का समय था। कौन सा समय, व्यवस्था न्याय प्रमाण समय, वहां व्यवस्था का समय थे। व्यवस्था में क्या है, क्षमा करने वाला समय नहीं था। ये सब बातें चल रहा है जो कृपा का समय नहीं था, ये यीशु मसीह का समय है। तभी भी व्यवस्था चलता था, मूसा का व्यवस्था, न्याय प्रमाणम। क्या व्यवस्था क्या बोलता है, पढ़ो 5 अध्याय माथ्यू चैप्टर 5 वर्स 38 and 39। मत्ती 5 अध्याय 38 और 39। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, कहाँ गया था, आंख के बदले आंख, देखो आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, दांत के बदले दांत। देखो आंख, यदि किसी का आंख किसी ने मारकर फोड़ दिया तो पुराना नियम का व्यवस्था था क्या है, दूसरे की भी आंख क्या करे, हाँ एक मार में फोड़ा नहीं है तो 10 मारो बल्कि फोड़ना चाहिए। तुम्हारा दांत उसने नीचे गिरा दिया तो उसका क्या करना है, उसका बड़ा बदल है। जैसे जो हुआ है उसी प्रकार तुम्हारा किसी को उसने मार डाला है उसको भी क्या किया जाए, वो मार डाला जाए। इसी प्रकार का व्यवस्था था। उस व्यवस्था में एक नया व्यवस्था आ गया है। ये नई व्यवस्था क्या है, क्षमा करने का व्यवस्था। हालेलुया। 39 पढ़ा, 39 पढ़ो। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ, ये मैं तुमसे यह कहता हूँ कि बुरे का सामना न करना, हाँ, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे, देखो तेरा दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। हालेलुया। कोई दूसरा भी फेरे दिखाए। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं क्षमा करने वाला दुनिया आ गया है, क्षमा करने वाला जमाना आ गया है। क्षमा व्यवस्था का जमाना यहाँ पर जाते युग खत्म हो गया, यीशु मसीह आ गया, एक युग को चालू कर दिया है। हालेलुया। पीरियड ऑफ ग्रेस, क्या बोलता है, पीरियड ऑफ ग्रेस, नहीं तो डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस। कृपा का युग है, अनुग्रह का युग है,
प्रभु यीशु मसीह ने चालू कर दिया है। हालेलुया मेरे प्रियो, इसलिए हमें मसीह लोगों को पुराना व्यवस्था का समय के हिसाब से तो कितना मारा मारी होगा, इधर भी मारेगा उधर भी मारेगा, उसी प्रकार है। दूसरे लोगों को यदि मारने के लिए जाएगा, कोई मुसलमान को छोड़ेगा क्या? नहीं छोड़ेगा। कारण क्या है? उनको मारने का ही है। हमारा प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है क्या करना है, क्षमा करना है। हालेलुया। दिल्ली में बहुत साल पहले, कम से कम 40-35 साल पहले, एक प्रभु का दास को उस जमाने में घर के आया, दरवाजे में कटकड़ाया मारने के लिए, दरवाजे पर कटकड़ाया। उसको मालूम है, वो देखने लगा, उसके अंदर से देखा है बहुत बड़ा तलवार लाठी सब लेकर आ रहा है। उसने भी क्या किया, घर में कुछ पाराई टाइप जो रखा था सबको बराबर क्या कर दिया, दरवाजा खोला, सबको क्या कर दिया, पहले से मारने के लिए आया सबको क्या कर दिया, मार के गिराए। वो लोग क्या किया है, भाग गया। सब लोग बोलता है पास्टर साहब आपने गलती किया है, अब मारना नहीं चाहिए। उसने बोला, नीति वजह में लिखा है मूर्ख के ऊपर क्या है, मूर्ख के ऊपर क्या है, लाठी पड़ना चाहिए। वो मूर्ख लोग है। परमेश्वर के वचन के अनुसार क्या किया, मैंने काम किया। इसका मतलब वापस जिंदगी में कभी वो लोग है वापस नहीं आया। इसका मतलब क्या है, क्योंकि व्यवस्था का समय है तो उसी प्रकार करना चाहिए था। मगर क्या है, ये परमेश्वर का कृपा का युग है। यीशु मसीह ने सिखाया है क्या करे, आप क्षमा करे। हालेलुया। कारण क्या है, झुके हुए लोगों को, गिरे हुए लोगों को क्या करना चाहिए, उठाना चाहिए। 145 भजन संहिता पढ़िए, साम्स 145:14, 145 का 14 कलम। ये 145 145 145 का 14 कलम। यहोवा सब गिरते हुओं को संभालता है। देखो, यहोवा सब गिरते हुओं को क्या करता है, संभालता है और सब झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। हालेलुया। परमेश्वर का काम है, झुकते हुओं को क्या करता है, सीधा खड़ा करता है। गिरते हुए लोगों को क्या किया जाता है, संभालता है। हालेलुया। അവൻ വീഴുന്നവരെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, യഹോവ താങ്ങുന്നു। हालेलुया। मनुष्य क्या करते, कोई गिरते है तो, गिरते नहीं है तो भी क्या करेगा, एक धक्का मार देगा। है कभी कभी रेलवे स्टेशन में जाकर खड़े रहने के समय संभालना, कोई आकर क्या करेगा, गाड़ी आते समय में। दुनिया ऐसा है, मालूम ही नहीं पड़ता है। बहुत सारे लोग फाटक पर, रेलवे का गेट जो दरवाजे पर खड़े रहेगा, पीछे से कोई आकर क्या है, धक्का मार देते हैं। ऐसा पागल लोग है, पूरा गांजा ड्रग सब मारकर घूमते रहने वाले लोग है। हम देखते हैं बल्कि परमेश्वर का काम क्या है, जो झुके हुए लोगों को सीधा करता है, गिरते लोगों को क्या करता है, संभालने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का लोगों हम क्या करना चाहिए, दूसरे से क्षमा करना चाहिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, कितना बार क्षमा करने के लिए बोला है, बोलो ना, 7 है। इसका मतलब कितना बार है, मत्ती 18 अध्याय का 21 कलम 21 और 22। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हाँ, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? ये किसे भाई से कितने बार क्या करना है, क्षमा करूं? हाँ, क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे नहीं कहता कि 7 बार, वरन 7 बार के 70 गुने तक। 7 बार का 70 गुने तक कितना बार करना है, क्षमा करना है, बोलो है
790, 490। इसका मतलब क्या है? एक जैसा कहावत कहा है, 490 नहीं, 4090 नहीं, उससे भी ज्यादा क्या करना है? क्षमा ही करना। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने आगे एक उदाहरण भी दिया था। एक व्यक्ति राजा क्या करने लगा? अपने हिसाब, सबका हिसाब देखते रहते थे। तभी क्या, एक का हिसाब देखा, कितना टालंत उसका कर्ज है? 10,000 टालंत। 23 में लिखा है, क्या लिखा है? 10,000 टालंत कोई राजा से कर्ज है। उनके पास क्या है? उसको चुकाने के लिए पैसा नहीं था। उसने राजा को बोला, मैंने कहीं न कहीं मैं चुकाऊंगा, क्योंकि एक टालन मतलब कितना दिन काम करने से, 1 साल काम करने से भी नहीं होता है, मगर इतना सारे राजा से कर्ज है। अगर राजा ने क्या बोला है? चलो तुम्हारा माफ करता, तुम कभी नहीं देना इतना बड़ा रकम। उसने क्या किया? रास्ते में जाकर उनको कोई 100 तालंत, मानो 100 रुपया क्या है, जिसका कर्ज था, इनको देना था, उसने क्या किया? मारकर कहां डाला गया है उसको? बंदी खाने में, 100 तालंत के लिए। राजा को मालूम पड़ गया, मैंने इसको 10,000 तालंत क्षमा किया, बल्कि क्या है, इनसे जो 100 तालंत, यदि 100 रुपया का जो बातों में क्षमा नहीं करता है तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। उसको क्या किया गया? उसको वापस जेल में डाला गया। वो भी नहीं, जब तक वो पूरा नहीं करेगा तब तक क्या है, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें क्षमा किया। हम दूसरे का क्या नहीं करता है? क्षमा। हमारे भाई से, हमारे पत्नी से, हमारे पति से, हमारा बच्चों से, माँ बाप से, भाई बहनों से हम क्षमा करने के लिए तैयार नहीं होता है। हालेलुया। मगर परमेश्वर हमें सिखाया है हम क्या करें? क्षमा करने वाला होने दे। हालेलुया। इसलिए आखिरी में पौलुस ने एक वचन बोला है, वो पढ़कर समाप्त करेंगे। एफेसियंस चैप्टर 4 वर्स 32, 4 का एफेसी 4 का 32। एक दूसरे पर कृपालु, एक दूसरे पर कृपालु हाँ और करुणामयी हो, हाँ और जैसे परमेश्वर ने मसीह में हाँ। तुम्हारे अपराध क्षमा किए, हाँ। वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। हालेलुया। यहाँ पर पौलुस कहता है एक दूसरे से क्या होना है? दयालु, दयालु और करुणामय और क्षमा करने वाला होना है, जैसे मसीह ने आपको क्षमा किया। हालेलुया। हमारे पाप, हमारे गुनाह सब मसीह ने क्षमा किया काल्वरी क्रूस पर वो मरने के द्वारा, क्योंकि हमने हमारे पापों को दोहराया, प्रभु को हमने अपनाया, स्वीकार किया। उसने क्या किया है? हमारे पापों को सब क्या किया है? क्षमा किया। हालेलुया। परमेश्वर चाहते यदि हम क्षमा नहीं करते तो याद रखना है, उस राजा ने जिस व्यक्ति का कर्ज क्षमा किया था, 10,000 तालंत का जो क्षमा किया था, वापस उसको बंदी खाने में डाल दिया। उसी प्रकार हमें भी क्या है? उस नरक में डाला जाएगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, एक दूसरे से क्षमा करना, गुस्सा कम करना। हालेलुया। गुस्सा कम कर कर क्षमा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सीखना जरूरी है। कारण क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने हमसे क्षमा किया। हालेलुया। यीशु मसीह क्षमा नहीं किया तो हम प्रभु के बस्ती में आने के लिए लायक नहीं थे। हालेलुया। हम प्रभु के बस्ती में आने के लिए कोई लायक नहीं थे। कारण क्या? यीशु मसीह ने अपने को क्षमा किया। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु हमारे जीवन में चाहता है हम भी दयालु बने, क्षमा करने वाला बने। हालेलुया। कहे जाने दे, छोड़ दो, आगे पाप नहीं करना, जाने दे, छोड़ दो, कोई बात नहीं है,
आगे उस गलती में हम नहीं जाना है। अभी परिवार में कुछ टकराव हो गया, छोड़ दो, मगर आगे हम उस गलत बातों में न जाए। हालेलुया। जीवन की हर बातों में प्रभु को प्यार करने वाला परिवार, आपस में क्षमा करने वाला परिवार, आपका परिवार जीवन आशीर्वाद का कारण हो जाएगा। यदि हम क्षमा करने के लिए तैयार नहीं है, यीशु मसीह ने हमें सिखाया है, उस वचन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, तो हम परमेश्वर के राज्य में कभी प्रवेश नहीं होता है। हालेलुया। उस प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया, उस बातों को में हम अमल करें, उसमें विश्वास करें, उस वचन के अनुसार चलने के लिए प्रभु से हम प्रार्थना करें। हालेलुया। ताकि परमेश्वर के नाम की महिमा हमारे जीवन के द्वारा जरूर हो जाएगा। हमारे आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह ने पूरा दुनिया दंड देने वाला जो स्त्री है, उस स्त्री से प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा किया। समरूणी स्त्री पाप करने वाली स्त्री थी, कई सारे पतियों के साथ उनका जीवन गुजारा है। उस स्त्री को परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने क्षमा किया। यहां पर विचार करने वाला स्त्री को पकड़कर लेकर आया पथराव करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने उसको क्षमा किया, बोला है जाओ, आगे पाप नहीं करना। याकूब बहुत डर की अवस्था में था, यसा बहुत क्रोधित था, मगर यसा ने क्षमा किया, बोला है, गला लगाया, दिल से हृदय से लगाया, क्षमा किया। यहूदा पुत्र प्रोडिगल सन बाप के पास आकर इसी प्रकार कहा, ये पिताजी मैं आपसे और स्वर्ग से पाप किया, आपका पुत्र कहलाने के लिए योग्य नहीं, आपका धन संपत्ति पूरा मैंने उड़ा दिया, आपका घर में एक नौकर के रूप से मुझे रखे करके बोला। पिता ने उसको क्षमा करके बोला है, जाने दे, कोई बात नहीं, तुम मेरा घर में रहना, आगे पाप नहीं करना। पत्रोस प्रभु यीशु मसीह के लिए मरने के लिए तैयार था, 3 बार यीशु मसीह को ठुकराया, प्रभु को छोड़कर चले गया, मगर पत्रोस कभी जाने के लिए यीशु मसीह इच्छा नहीं रखता था। पत्रोस कभी भी यीशु मसीह को छोड़कर जाने के लिए यीशु ने इच्छा नहीं रखा था, क्योंकि बहुत बड़ा एक सेवकाई उनके जीवन में देखा। इसलिए यीशु मसीह ने उनका क्षमा का जो रूप वहां पर प्रकट किया, जहां जहां पत्रोस चले गए उनके पीछे उनका नजर था। टुकराने का समय में भी परमेश्वर का नजर था। वापस आकर यीशु मसीह को मिला, हालिया बहुत गिड़गिड़ाकर प्रभु के वश में पश्चाताप किया। यस लॉर्ड, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु आपको मैं अब से दूर हो गया, आपकी उपस्थिति से दूर हो गया, अब मुझे चाहता था, आपकी उपस्थिति मुझे चाहता था, प्रभु जी आपके साथ रहने के लिए आपने मुझे बुलाया, मैं आपको छोड़कर चले गया, फिर भी अब प्यार करके जाने दे, कोई बात नहीं करके बोलकर मेरे पीछे पीछे आकर पत्रोस को कहा है, मेरा मेमने को चरायो, मेरे भेड़ों को चराओ करके बोलकर पीछे पीछे आकर हाली उसको और सामर्थ दिलाया। हम प्रभु को छोड़कर जाने के समय में, प्रभु की उपस्थिति को छोड़कर जाने के समय में परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ साथ आकर हमारे साथ रहकर हमें चलाता है। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमारा सर्व सामर्थ्य परमेश्वर सुंदर समय के लिए धन्यवाद। हमारा गलतियों को क्षमा कर, अब क्षमा करने वाला प्रभु है। अब संसार से क्रूस पर पड़े रहकर संसार का लोगों से प्रभु जी आपने क्षमा किया, ये पिता ये नहीं जानता, इनसे क्षमा कर प्रभु जी, मुझे क्रूस पर डाल दिया, ठोक दिया, बल्कि प्रभु जी इनको खत्म करे करके नहीं बोला। प्रभु यीशु मसीह ने पहले से कहा, यदि मैं पिता से मांगे परमेश्वर कई हजारों हजारों लाखों का हालिया स्वर्गदूतों को भेजेगा, मुझे विरोध करने वाला सबको खत्म किया जाएगा। नहीं, ये प्रभु इनको क्षमा किया जाए। प्रभु पूरा क्षमा से
आपने संसार को जीत दिया। प्रभु जी, हम क्षमा से हमारे परिवार को जीते, हमारे समाज को जीते, हमारे साथ काम करने वाले को जीतते। प्रभु जी, हाल ही हम जिसके साथ मिले जुले रहते हैं उसको जीतने के लिए क्षमा हमें दिया जाए। प्रभु परमेश्वर, हमारे परिवार में दिया जाए। कई सारे परिवार टूटने का कारण उनके अंदर जो क्षमा नहीं है उसी का कारण से प्रभु जी ऐसा प्रभु परमेश्वर किया जाए, क्षमा दिया जाए। प्रभु जी, आपने कहा यदि हम दूसरे से क्षमा नहीं करते तो तुम्हारा भी अपराध क्षमा नहीं किया जाएगा। यस लॉर्ड, परमेश्वर हमें क्षमा करने का अवसर दिया जाए। यदि हमारे अंदर किसी के अंदर किसी से कोई मनमुटाव है, क्षमा करने का बाकी है तो प्रभु परमेश्वर उनके जीवन में भी कार्य कर कर प्रभु जी आज ही क्षमा करने के लिए सादा कर। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, हाँ, आमेन आमेन। जोरदार ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा करें।